सबसे पहले कन्नौज की बात करते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल हो गया। यहां पर बेकाबू कार आगे जा रहे कंटेनर से टकरा गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर सरवन के पास NH 34 पर हादसा हुआ। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल भिजवा दिया है। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कन्नौज में ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है। और प्रयागराज से बड़ी खबर, बस में मिला इंस्पेक्टर का शव। लखनऊ में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर का शव मिला है। इंस्पेक्टर अनुराग शर्मा का शव मिला। जीरो रोड बस स्टेशन पर बस में शव मिला। मिर्जापुर से लखनऊ जा रही बस में शव मिला। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है। मुरादाबाद में एक डिजिटल कंपनी में काम करने वाली लड़की ने 3 लड़कों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है। जिन लड़कों पर आरोप लगा है वो लड़की के साथ काम करते हैं। लड़की के मुताबिक कंपनी में प्रमोशन की परीक्षा चल रही थी और परीक्षा में किसी और की जगह दूसरा लड़का पेपर बना रहा था। लड़की ने इसका वीडियो बनाया। इससे नाराज लड़कों ने लड़की के साथ मारपीट और छेड़खानी की। लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला मेरठ के थाना सिविल लाइन्स इलाके का बताया गया। देखिए, 8 तारीख को एक महिला ने, जो सिविल लाइन्स क्षेत्र में रहती है, उन्होंने थाने पे आके एक तहरीर दी है और उसमें उन्होंने डिजिटल स्टोर में काम करने वाले अपने 3 साथियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। उसमें हम लोगों ने इमीडिएटली अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसकी छानबीन की जा रही है। उन्होंने उसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। जितने वहाँ पे उपलब्ध लोग थे उन लोगों से बातचीत की जा रही है। आइए उस एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी सही एविडेंस मिलेगा उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाएगा। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मौत का आंकड़ा अब इसमें बढ़ गया है। अब तक हादसे में एक बच्ची समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मलबे से कुल 12 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 9 की मौत हो गई है और 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलबे में दबे अन्य लोगों की तलाश जारी है और पुलिस के साथ साथ NDRF, SDRF की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी की बताई गई और बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते यह हादसा हुआ। मकान में एनिमल हस्बेंड्री का काम होता था। हादसे में कुछ मवेशियों के भी दबे होने की सूचना सामने आई। हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। तो 12 में से 9 लोगों की मौत हो गई है। मौत का मकान ये साबित हुआ, जहां पर 3 मंजिला इमारत थी, मकान था जो कि भरभरा कर गिर गया। NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हादसे का संज्ञान लिया जा चुका है। मेरठ मकान हादसे को लेकर 9 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी है और मौत का मकान ये साबित हुआ है। आगरा से अगली खबर, एक ही दिन में दूसरी मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश विनोद को गोली लगी है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश विनोद पर आगरा में कई मामले दर्ज हैं और बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 25,000 का इनामी बदमाश तो पुलिस पर हमला किया था। वो कटीपुल चौकी के नीचे खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जब टीम बनाकर उसे घेरने का प्रयास किया गया तो उसमें पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया।
पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग करने में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। अभियुक्त ने पूछताछ पर अपना नाम विनोद उर्फ मारिया बताया। वो नगला पहाड़ी खैरागढ़ का रहने वाला है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 को कारतूस मिले हैं। उसको इलाज हेतु तो तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। और इससे पहले आगरा में खनन माफिया देवेंद्र को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में खनन माफिया देवेंद्र को गोली लगी है और खनन माफिया देवेंद्र पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। खनन माफिया देवेंद्र पर पुलिस की टीम पर हमले का आरोप लगा है। आगरा के जगनेर क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की टीम पर हमले का आरोपी है देवेंद्र। आगरा में यह एनकाउंटर हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक गोली देवेंद्र के दाएं पैर में लगी। अभियुक्त देवेंद्र को उपचार हेतु सीएचसी जगनेर रवाना किया गया है। मौके पर 315 बोर तमंचा नाजायज व 4 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस व 1 स्प्लेंडर काले रंग की बगैर नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मौके पर फील्ड यूनिट आ गई है व आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर खन्नौज से, जहां पर पुलिस की डकैतों के साथ मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में डकैती करने वाले गिरोह के सरगना विवेक उर्फ पिंकू अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। एनकाउंटर में डकैत पिंकू को गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डकैत पिंकू पर 25,000 का इनाम था और कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के खैर नगर रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। इसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा फायर करने में एक अपराधी विवेक और टिंकू, जो जनपद हरदोई का रहने वाला है, वो घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त कृष्णा और हंसू, जो जनपद हरदोई के रहने वाले हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया। इनके पास से एक मंगलसूत्र और अंगूठी और लगभग 13,000 रुपये बरामद किया गया है। और कि जिस बाइक से होंडा एक्सट्रीम जो बिना नंबर प्लेट किया, वो भी बरामद की गई है। कुशीनगर में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी तस्कर नौसाद उर्फ मूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। घायल तस्कर नौसाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना हनुमानगंज में ये एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां पर जूस कांड के बाद एक्शन देखने को मिला है। जूस की कई दुकानों को बंद कराया गया और हिंदू नाम से मुस्लिम लोग दुकानें चला रखे थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। नाम बदलकर चल रही दुकानें बंद कराई गई। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर हिंदू नाम से मुस्लिम शख्स दुकानें चला रहे थे। शाहजहांपुर में नहर में डूबने से किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान वहां पर मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था और इस दौरान मछली पकड़ते समय नहर में समा गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने गोताखोरों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसका शव बरामद किया। थाना मदनापुर इलाके की यह घटना बताई गई। मथुरा में पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी जगदीश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि फर्जी ईडी अधिकारी बनकर डकैती डालने की तैयारी ये गैंग कर रहा था। आरोपी जगदीश सिंह पर 15 मामले दर्ज हैं। फर्जी ईडी अधिकारी पर आरोप है कि अपने साथियों के साथ मिलकर मथुरा के सर्राफा व्यापारी अश्विनी अग्रवाल के घर पर फर्जी सर्च वारंट दिखाकर डकैती डालने का प्रयास किया गया था। व्यापारी को जब शक हुआ तो शोर मचाया, इसके बाद ये लोग भागे। मथुरा पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी को उसके घर फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 5 टीमें इस घटना के अनावरण में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में लगी हुई थी। इसी में हमें एक सफलता मिली, जिसमें
ईडी अफसर बन के आया हुआ एक अपराधी जिसका नाम जगदीप सिंह है और वो फरीदाबाद का रहने वाला है, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस घटना का अनावरण हुआ है। अन्य अभियुक्तों के नाम भी इसमें प्रकाश में आ गए हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए हमारी लगातार टीमें प्रयास कर रही हैं। महोबा में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरोप यह है कि विशेष समुदाय के अराजक तत्व भगवान गणेश की प्रतिमा पर विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के अराजक तत्वों ने पथराव किया है। इस घटना से हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी देखने को मिली। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कोतवाली का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। महोबा के शहर कोतवाली इलाके के कसौरा का ये मामला बताया गया। अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर विवाद हो गया और विवाद एक पिकअप का रास्ता देने को लेकर हुआ, जिसमें विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। पिकअप सवार लोगों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़खानी की भी बात सामने आई। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने में हंगामा काटा और पुलिस ने कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्य आरोपी जिल्ले हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में SC/ST, लूट, छेड़खानी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज शाम को घर में रखी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करके ट्रैक्टर टाली से कुछ लोग लौट रहे थे। घोसियाना मोहल्ला थाना जहांगीरगंज में सामने से आ रही पिकअप को रास्ता देने के विवाद में जिल्ले हसन व इमरान उर्फ नाटे तथा उनके सहयोगियों द्वारा लोगों से वाद विवाद किया गया। इस संबंध में वादी पक्ष द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर जिल्ले हसन व इमरान उर्फ नाटे तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध SC/ST जान से मारने की नीयत से हमला, लूट व अश्लील हरकत के संबंध में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एक नामजद अभियुक्त जिल्ले हसन को गिरफ्तार किया गया है तथा 3 अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। और ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। मूर्ति को लेकर जो विवाद हुआ, महोबा और अम्बेडकर नगर दोनों जगहों पर आप देखिए लोगों की पिटाई का आरोप भी यहाँ पर लगा है और मुख्य आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया कि कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो महोबा और अम्बेडकर नगर 2 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के काशीपुर से स्वार क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के लिए आए 3 लोग नदी में डूब गए। दरअसल एक आदमी नदी में नहाते वक्त डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 2 लोग नदी में डूब गए और अब तीनों नदी में डूब गए हैं। तीनों की तलाश की जा रही है। गोताखोर और पुलिस तलाश में जुटे हुए हैं। मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। DM SP ने भी मौके पर जाकर रेस्क्यू का जायजा लिया है।